हेलो दोस्तों, तो आज हम कनेक्शन करने वाले हैं L&T कंपनी के एम पावर प्रो मॉड्यूल का। उसके पहले हम हमारे पास ये L&T कंपनी का ही आई प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। दोनों का लगभग फंक्शन सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम दोनों को एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं कि किसे आई प्रोटेक्टर लगाना चाहिए और किसे एम पावर प्रो लगाना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों की खेती दूर है, ट्यूबवेल से दूर है, और वो अकेले हैं और ख़ुद को ही चालू करके एक बार देखने जाना पड़ता है, या कई बार क्या होता है स्प्रिंकलर से पानी की सिंचाई चलती है और पानी पाइप बीच में खुल जाता है, कुछ भी हो जाता है ठंडियों में, तो फिर एक बार फिर से बंद करने आना पड़ता है। तो उनके लिए एम पावर प्रो बहुत सही है, क्योंकि आप अपने मोबाइल से ही बंद करके और फिर से आप चालू कर सकते हैं। लेकिन आई प्रोटेक्टर में क्या है कि आपको यहाँ से ही आके चालू करना पड़ता है। हाँ, ऑटो स्टार्ट दोनों में है कि आपके पास से अगर लाइट गुल हो रही है तो जैसे ही लाइट आएगी तो दोनों में चालू होगा। लेकिन आपको कभी बंद करना है दूर से ही, मोबाइल से ही, तो ये एम पावर प्रो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोनों में सेफ्टी जो है, सुविधाएं, सुरक्षाएं हैं, वो एक सी हैं लगभग। इस पर दो तीन चीज़ ज़्यादा है। बाकी जो ड्रायर एंड प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज है, सप्लाई अनबैलेंस्ड है, ये सब इस पर भी दे रहा है, ड्राई और इस पर भी दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम आई प्रोटेक्टर की ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, उपयोग में ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी है। ये लगभग 2000 का है, ये 7000 का है। बस इसमें फ़र्क इतना जा रहा है कि ये मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। तो जिन किसान भाइयों के पास ये समस्या है कि उनको अकेले ही चालू करने जाना पड़ता है मोटर, और फिर चालू करने के बाद फिर वो अपने खेत तक पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं कि स्प्रिंकलर के प्रेशर सही बने, कहीं पे कुछ कचरा तो नहीं फंसा। और कई बार ऐसी समस्या आती है कि पाइप लीक हो जाता है, ठंडी में खुल जाता है, क्लैंप खुल जाते हैं, तो वो फिर से बंद करने पे ही क्लैंप लगता है। तो उस स्थिति में एम पावर प्रो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने मोबाइल से बंद करके और फिर से पाइप लगाने के बाद चालू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आई प्रोटेक्टर से शुरू करते हैं। तो इस पर 3 फेज़ की मोटर है ये। तो ये RYB इसमें सप्लाई आई हुई है। और सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। देखो नया स्टार्टर कैसा रहता है। जब भी आप मान लो आप एकदम नया स्टार्टर लेके आ रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं, तो नया स्टार्टर अगर आपके पास ये DOL वाला है, डायरेक्ट ऑनलाइन वाला, तो इस पर ये वायर तो लगी रहती है। एक अंतर ये रहता है कि ये L3 है, ये L1 L2 L3 या फिर RYB कर सकते हैं आप। तो यहाँ से इस L3 से एक वायर आके ये 94 है, यहाँ पे जोड़ा रहता है नए स्टार्टर पे। और ये तो आप अगर आपको नया स्टार्टर सेट करना है तो नॉर्मल 3 फेस आप वहाँ से लेके आएंगे और ये मोटर पे जोड़ देंगे नॉर्मल, फिर आपकी ये बटन से चालू होने लगेगा, ये जो बटन है बंद चालू वाली। लेकिन अगर आप ऑटो स्विच लगा रहे हैं इस पर, तो उस कंडीशन पे अगर आप आई प्रोटेक्टर लगा रहे हैं ये वाला, तो आपको ये जो L3 से 94 की ये यहाँ जो वायर लगी रहती है उसको निकाल के इस 94 को आपको L1 से जोड़ना रहता है। ये वाला L1 यहाँ पे लिखा होता है, L1 L2 L3 सब लिखा है, ये L1 L2 L3 इस तरीके से इन्होंने नंबर भी दे दिया है। ये 1 L1 ये मतलब पहला फेज़, दूसरा फेज़, इस तरीके से उन्होंने दे दिया है। और ये 94 93 पूरी इन्होंने नंबरिंग दी है, और इनके साथ ये अपनी मैनुअल भी देते हैं एक कागज़ में, तो उससे आसान रहता है कनेक्शन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो 3 फेज़ आया सप्लाई इसका आई प्रोटेक्टर का, तो इन्होंने इसके अंदर ही CT करंट ट्रांसफार्मर दिया है, जो कि आपके मोटर कितनी करंट खींच रही है, कितनी करंट का उपयोग हो रहा है, वो रिकॉर्ड सेंस करता है, और उसके हिसाब से कब बंद करना है कब चालू करना है वो बताता है। तो यहाँ आप देखिए, ये हमने क्या किया है कि ये जो तीनों वायर की सप्लाई को इसके अंदर से निकाला है। इस पर क्या है, जैसे कि ये जो R है, ये मैनुअल में इनके हिसाब से जो L1 है, L1 पे आप जो भी सप्लाई दे रहे हैं उसको इसके अंदर से होके ले जाके और वहाँ पे स्टार्टर में दीजिए, और बाकी जो 2 वायर बच रही हैं उनको यहाँ से दे दीजिए। और मैंने क्या किया हूँ कि ये जो सप्लाई MCB से आ रही थी वहीं पे हमने थोड़ा थोड़ा सा कट देके, कट इस तरीके से दिया कि वायर भी ना कटे और उसको ज्वाइन करें। तो हमने जो आई प्रोटेक्टर को सप्लाई दिया है तो यहाँ से कट करके और वो सप्लाई को RYB को यहाँ से दे दिया है। और ये जो B फेज़ है, B फेज़ को हमने ये 18 नंबर से जोड़ा है। और जो S1 और S2 है इसको हम ले जाके, S1 को ले जाके यहाँ 94 से और S2 को ले जाके 93 से जोड़ना है। और साथ में यहाँ से आपको ये वाला फेज़ हटाना रहता है, ये जो L3 94 से जोड़ा रहता है इसको हटा के इस 94 को आपको L1 से जोड़ना रहता है। बाकी और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये आपका आई प्रोटेक्टर कनेक्शन है। अभी
इसको हम चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब कनेक्शन निकला हुआ है। मैं सीधे आपको एम पावर प्रो में बताऊंगा कि वो चालू हो रहा है। ये आसान है और ये चालू था, हमने बस को बंद किया है। तो चलो एक बार इसको हम चालू ही करते हैं। तो ये हमने इसको सप्लाई दे दिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से चालू होता है। नॉर्मल अगर आपको चालू करना है, इसमें दो मोड हैं, एक ऑटो वाला है और एक बाईपास वाला है। बाईपास में क्या होता है कि अगर आपको इसकी जो सेफ्टी फीचर है वो नहीं चाहिए, तो आप इसको बाईपास में करके और वहाँ से नॉर्मल चालू करो तो इसका प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा। यानी आपको स्टार्टर इस तरीके से काम करेगा कि ये स्विच लगी ही नहीं है। लेकिन जनरली हमें इस तरीके से नहीं चलाना है। आपको उसकी जितनी भी सुविधाएँ मिल रही हैं ड्राई रन की और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, तो वो सब आपको मिलेगा। तो जैसे हम इसको चालू कर रहे हैं, ये हमने जैसे ही चालू किया ये चालू हो गया। अगर आपको इसको बंद करना है तो इस बटन को आप फिर से उसी वापस पोजीशन पे लेके आइए और यहाँ पे ये दो अभी कवर में आपको दिख नहीं रहा है, ये इस तरफ ये वाली अपनी लाल बटन होती है, इस तरफ हरी बटन होती है, ये हरी वाली। तो हमको बंद करना है तो फिर से आप लाल वाली दबाएंगे। ये आपने लाल दबाया, ये बंद हो गई और मोटर भी हमारी बंद हो गई। तो इसका हम एक बार कनेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें हमने जो RYB 3 वायर हमारी MCB से आई हैं, उसको हम इसके अंदर से, इसमें जो करंट ट्रांसफार्मर सीटी लगी हुई है, जो 3 होल दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर से ले जाना रहता है। तो इस पे जो यहाँ पे जो L1 है, L1 में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी वायर आ रही है वो R फेज मान के चल रहे हैं। इस पर भले आप ये रंग के हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं RYB, लेकिन मान लीजिए इस तरीके से कलर आपका नहीं हो रहा है, तो भी आप इस वायर पे L1 पे जिस वायर को लेके आ रहे हैं उसको यहाँ पे जो R लिखा है ये वाला, इसके अंदर से ले जाइए और बाकी जो 2 वायर बच रही हैं उसको यहाँ से ले जाइए। तो मैंने इस तरीके से किया हूँ कि इस आई प्रोटेक्टर को जो सप्लाई देना है RYB यहाँ नीचे से दे रहे हैं, तो उसको मैंने यहीं पे कट करके, ये जो 3 कट हैं यहाँ से पतली पतली वायर निकाल के और इनको यहाँ से RYB दे दिया हूँ। और इसका जो B है वायर, इसको यहाँ पे 18 से जोड़ना है। ये जो B फेज़ है इसको 18 से जोड़ना है। और जो यहाँ से जो S1 और S2 जा रहे हैं, ये S1 और S2 को आपको यहाँ पे जो S1 है उसको जाके 94 से जोड़ना है। और उसके पहले अगर आप जैसे नया स्टार्टर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे जो L3 है, L3 आपको 94 से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये वाला जो लूप है उसको निकाल के आपको यहाँ से जो S1 से जो वायर आ रही है ये वाली, इसको ले जाके ये 94 से जोड़ना है। बस इतना आपको करना है। और बाद में जो S2 है, एक जो वायर और बच रही है, S2 को ले जाके आपको ये 93 से जोड़ना है। ये वाला मैंने यहाँ नीचे जोड़ दिया हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह की थोड़ी सी दिक्कत थी। तो मैंने आप यहाँ जोड़े, बात लगभग सेम है क्योंकि ये एक ही जगह है। तो ये हमारा आई प्रोटेक्टर का कनेक्शन हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको सप्लाई जो आ रही है आपकी 3 फेज़ की, उसको अंदर से यहाँ पे ये सीटी वाला होल दिया है, ये 3 होल हैं, यहाँ से ले जाना है और ले जाते हुए यहाँ पे L1 L2 L3 पे देना है। और ये जो इस पे जो 18 मतलब 18 S1 और S2, ये जो 3 वायर हैं इनको ले जाके यहाँ पे जोड़ना है। तो दोस्तों हमने एम पावर प्रो का कनेक्शन कर लिया है और इसमें सप्लाई भी आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस किस तरीके से करना है। इसका कनेक्शन बहुत आसान है। आपको यहाँ पे जो लूप दिया रहता है 95 से 93 के बीच का, इसको हटाना है और वहाँ से जो 18 नंबर की वायर आ रही है उसको 95 में जोड़ना है। जो S1 आ रही है उसको 93 में जोड़ना है और S2 को आके 94 में जोड़ना है। बाकी आपका बस इतना ही कनेक्शन है। RYB को यहाँ जोड़ दीजिए ऊपर, और S1 S2 और 18, इन 6 वायरों से आपका एम पावर प्रो का कनेक्शन हो जाएगा सही। अब इसको हम एक बार बंद चालू करके देखते रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क इतना है कि वहाँ से जो आपकी एक सप्लाई आ रही है उसको आपको जो यहाँ पे सीटी दी हुई है ये वाली, ये करंट को नापने के लिए रहती है। तो इस वायर से लेके जाना है, मतलब जो L1 पे जाके आप जिसको लगाएंगे वहाँ पे आप ये सीटी के अंदर से ले जाइए। बाकी इस पे एक्टिव मोड और बाईपास मोड ये मैं थोड़ी देर से आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं इसको कवर, इसकी ढक्कन है जो उसको लगा लूँ ताकि ये सेफ़ हो जाए काम करने के लिए, फिर मैं इसकी फंक्शनैलिटी पे आता हूँ।